नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस से 25 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन टीसीएस द्वारा 2018 के ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके आगे आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयन मंडल। आयन मंडल इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो एसिटिलीन गैस है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एसिटिलीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, तो समय अंतराल क्या होगा? समय अंतराल क्या होगा दोस्तों? आवर्तकाल यानी समय निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आवृत्ति दिया गया है और 500 मीटर पर सेकंड की चाल यानी चाल दिया गया है, तो दोस्तों निकालना है समय अंतराल। तो आवृत्ति को एन से डिनोट करते हैं, तो एन का वैल्यू कितना दिया? 20 हर्ट्ज दिया गया है। और दोस्तों इसी का केवल यूज होगा, क्योंकि आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 1/n यानी 1/आवृत्ति। तो 1/n का वैल्यू कितना दिया गया? 20। इसको भागा देंगे तो 0.05 सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 20 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूला को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को कहते हैं साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइटोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है। एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 10 ओम प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या है? 1 मिनट में प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा क्या है? यानी आवेश निकालना है दोस्तों। तो आवेश निकालना है और दिया गया है, धारा दिया गया है, करंट दिया गया है और ओम 10 ओम प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस दिया गया है और 1 मिनट का समय लग रहा है। तो 1 मिनट यानी टाइम भी दे दिया गया है। तो दोस्तों निकालना है आवेश। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी होता है। आई क्या हो गया दोस्तों? करंट हो गया, टी समय हो गया। ठीक है, वैल्यू रख देंगे। आई का वैल्यू कितना दिया गया है? करंट का दिया गया 0.5 और टी का दिया गया 1 मिनट। और दोस्तों 1 मिनट को सेकेंड में चेंज कर देंगे, तो सेकेंड में 60 सेकेंड हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे हो जाएगा, 0 0 कट गया, 6 × 30 कूलम। 30 कूलम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, तत्वों एफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हैलोजन। हैलोजन ऑप्शन नंबर
ऑप्शन ए सही हो जाएगा हैलोजन। दोस्तों हाइड्रोजन कौन सा ग्रुप में रखा गया है, कौन सा समूह में, तो समूह नंबर 17 में हो, समूह 17। हाइड्रोजन 17 समूह में, पीरियोडिक टेबल के 17 समूह में आता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं, निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं। निष्क्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहते हैं दोस्तों। तो कौन से समूह में है, तो समूह 18 में है, समूह 18, ऑप्शन डी से हो जाएगा समूह 18। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। KCl में 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है अणुभार निकालने के लिए, अणुभार बराबर होता है, अणुभार बराबर होता है मोल की संख्या, अणु की संख्या निकालना है। तो अणु की संख्या निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है, मोल गुने एवोगाड्रो की संख्या, अब दोस्तों मोल कितना दिया गया है, तो 0.5 दिया गया है, और एक एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, तो 6.022 गुने 10⁻23 होता है। अब इसी को गुना करेंगे तो 3.01 गुने 10⁻23 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अणु की संख्या निकालना होगा तो मोल की संख्या गुने एवोगाड्रो की संख्या होता है। मोल दिया गया है, एवोगाड्रो की संख्या मालूम है 6.022 गुने 10⁻23 होता है एवोगाड्रो की संख्या। अब दोस्तों गुना करेंगे तो 3.01 गुने 10⁻23 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितना है। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितना है, तो दोस्तों मोल की संख्या निकालना है, पानी का निकालना है दोस्तों, पानी में कितना मोल संख्या है इसका निकालना है। तो दोस्तों मोल की संख्या निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आता है मोल की संख्या निकालना है, मोल की संख्या बराबर होता है दिया गया भार और बटा अनुभार। अब मोल की संख्या बराबर दिया गया भार बटा अनुभार। अब दोस्तों दिया गया कितना 90 ग्राम दिया गया, और अनुभार कहाँ से निकलेगा, तो पानी का अनुभार कितना होता है, तो पानी का होगा, इसका फॉर्मूला था H2O, यानी कितना हो जाएगा 1 गुने 2 ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 18 हो जाएगा, तो 18 यहाँ पर रख देंगे, 18 पचे 90, 5 बार में कटा 5 मोल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 5 मोल। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूला को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में मौजूद होती है, तो कान में होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कान। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोरकर रोग होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा क्वाशियोरकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है रडार के आविष्कारक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा H. टेलर एवं लियो सी अंग।
A.H. टेलर और एवं लियो सी संग, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो जिंक का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जिंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो दोस्तों छोटी आंत में पचता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z पदों में फैराडे नियतांक F को डिनोट करते हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों रासायनिक तुल्यांक W विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z पदों में फैराडे नियतांक है, क्या है? तो W/Z, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी से हो जाएगा F बराबर W/Z। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर किसी धातु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? क्या दिया गया दोस्तों? 20 न्यूटन भार दिया गया है और द्रव्यमान यानी मास दिया गया है 20 kg। गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों भार का फॉर्मूला होता है भार बराबर होता है m गुने जी। m हो गया द्रव्यमान और g हो गया गुरुत्वीय त्वरण। अब भार कितना दिया गया है? तो 20 न्यूटन दिया गया है, 200 न्यूटन दिया गया है और m कितना दिया गया है? तो 20 दिया गया है और g निकालना है। अब 20 से काट देंगे तो 10 बार में कट गया, तो g बराबर कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? तो कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो दोनों का रेशियो निकालना है, तो 40/16 काट देंगे तो कट जाएगा 5 × 40, 2 × 16, 5/2 यानी 5/2, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एम कक्ष सेल में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एम कक्ष या सेल में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों किसी भी सेल का अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो इसका फार्मूला होता है 2n²। इस फार्मूला पर निकालेंगे। अब एम कक्ष सेल बोला है, एम कक्ष बोला है, कक्ष को ही इंग्लिश में सेल बोलते हैं। ठीक है, तो एम कक्ष बोल रहा है, तो दोस्तों किसी भी सेल को निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इस फार्मूला को याद रखना है, इस फार्मूला पर रखेंगे। लेकिन एन क्या है? एन दोस्तों नंबर ऑफ सेल है। सेल कौन सा सेल में है? तो दोस्तों एम कौन सा सेल में है? तो एम जो डिनोट करता है दोस्तों वो अंग्रेजी अक्षर में सेलों की नाम रखा गया है। अंग्रेजी अक्षर में सभी सेल का नाम रखा गया है। पहला सेल में के हो जाएगा, दूसरा सेल में एल, एम, एन, इसी प्रकार आगे रखा गया है। तो पहला में एक, दूसरा में सेल में हो जाएगा एल, तीसरा में एम, चौथा में एन, इसी प्रकार आगे है। तो एन का वैल्यू निकालना है एम कक्ष का, तो एम किस में है? एम तीसरा नंबर में है, यानी एन बराबर क्या है? 3 है। अब 3 यहाँ रख देंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम क्या है? एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 282 है, तो तत्व का नाम क्या है? तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे, 282 कितना होता है? 8 × 2 = 10, 12। अब 12 किस तत्व का परमाणु संख्या है? किस तत्व का है? तो मैग्नीशियम का।
मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और दोस्तों आखिरी प्रश्न है, मनुष्य को सबसे अधिक क्या ज़रूरत होती है? मनुष्य को सबसे अधिक क्या ज़रूरत होती है? तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी से हो जाएगा प्रोटीन। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद।